नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। ऑफलाइन की फीस ज्यादा, ऑनलाइन पढ़ाई सस्ती, बोले खान सर। दोस्त बनकर पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को चीजें समझ में आए। पटना के खान सर सस्ती शिक्षा के पक्षधर हैं। यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। उनका संस्थान अब नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी भी कराने लगा है। कोविड काल में जब सब कुछ बंद था तब खान सर ने यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने की देसी अंदाज ने खान सर को रातों रात दुनिया भर में चर्चित कर दिया। अब वो खान ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से संस्थान चलाते हैं। अब देश भर के बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर खान सर से दैनिक भास्कर ने खास बातचीत की। सवाल: शिक्षा महंगी होती जा रही है, ऐसे में गरीब परिवार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जवाब: शिक्षा का व्यावसायीकरण बंद होना चाहिए। शिक्षा महंगी होगी तो दायरा सिमट जाएगा। ऐसे में व्यापारी शिक्षकों के खिलाफ समाज को खड़ा होना होगा। अकेले मेरे कहने से कुछ नहीं बदलेगा। हम अपने यहाँ मिनिमम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि साधन विहीन बच्चे भी पढ़ सकें। सवाल: भारत सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर आई है, इस पर क्या कहेंगे? जवाब: यह क्रांतिकारी कदम है। क्रियान्वयन पर सफलता निर्भर करती है। बिहार जैसे राज्य में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता था। अब 4 साल का ग्रेजुएशन सुन के बच्चे डर रहे हैं। बच्चों को भरोसा दिलाना होगा कि उनके समय की बर्बादी नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के बारे में सरकार ने जनता और एक्सपर्ट से राय मांगी थी। इसी कारण बेहतर स्वरूप तैयार हुआ है। सुधार जारी है। सवाल: बीएससी मैनेजमेंट करने के बाद यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने लगे। आप एक्सीडेंटल शिक्षक बने हैं क्या? जवाब: जब हमें क्लास में शिक्षक की बात समझ नहीं आती थी तो हम दोस्तों की मदद लेते थे। इसके बाद लगा कि दोस्त बनकर अगर छात्रों को पढ़ाया जाए तो उस तक पहुंचना आसान होगा। वहीं से शिक्षक बनने की प्रेरणा मिली। सवाल: ऑफलाइन मोड से ज़्यादा आजकल ऑनलाइन मोड से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन ज़्यादा अच्छा है? जवाब: ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा बच्चे के पास है। ऑफलाइन में फीस ज़्यादा होती है। ऑनलाइन मोड सीधे क्लासरूम से लाइव होता है, इसलिए कम खर्च में भी गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मोड की पढ़ाई में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। सवाल: खान सर को कभी फ्रैक्शन का जोड़ नहीं आता था, वो IIM तक कैसे पहुँचे? जवाब: हर बच्चे की तरह हम भी सोचे थे कि इंटर हो जाएगा तो इंजीनियरिंग करेंगे। बीच में एनडीए में जाने की ख्वाहिश हो गई। चूँकि फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि 4 साल तक इंजीनियरिंग की फीस दे पाते। फिर सोचे कि एनडीए ही ठीक रहेगा, लेकिन मेडिकल में छट गए। इसके बाद बीएससी किए, पीजी की, और यह सिलसिला IIM तक पहुंचा। सवाल: दैनिक भास्कर के मंच से शिक्षक दिवस पर आप क्या संदेश देंगे? जवाब: शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो। बच्चों को पैसे, समय और शिक्षा की अहमियत को समझाना होगा। केवल सिलेबस खत्म कर देना और नौकरी दिला देना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। किसी की मार्कशीट से उसे नहीं आंका जाए। शहर में तो ज़्यादा शिक्षित लोग हैं और वहीं वृद्धाश्रम अधिक हैं। गांव में तो वृद्धाश्रम नहीं खुले हैं, आज भी ज्वाइंट फैमिली ही है। शिक्षा का अर्थ होना चाहिए अपनी संस्कृति को बचा कर रखना। नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें।